वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। और एग्जिट पोल 400 के पार हम जाएंगे उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हम 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। पूरे देश की जनता ने यकीन किया है मोदी जी पर, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट हो जाएंगे 4 तारीख को। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने फेस सेविंग के लिए और अपने युवराज पर ठीकरा न फोटे, इसके लिए कल बैठक की। बैठक में एक दूसरे के आंसू ही पोंछे उन लोगों ने, एक दूसरे का ढाढ़स बधाया। केजरीवाल जी वहाँ से तिहाड़ जाने वाले हैं, उनका ज़्यादा ढाढ़स बधाया गया। और बहुत सी पार्टी जो राजद जैसे पिछले चुनाव में थी ज़ीरो, इस बार इंडी अलायंस की बहुत सी पार्टी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद भी कैसे काम करना है एक दूसरे को समझाया। उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा बनाया। उनको मालूम था कि एग्जिट पोल आने वाला है, उसमें बीजेपी की बढ़त हो जाएगी, तो उन्होंने 295 का एक फर्जी आंकड़ा रख दिया जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आंकड़ा रखना तो 297 बोल देते, 299 बोल देते। क्या आधार है ये 295 का? कोई आधार नहीं है। जितने भी करीब 13 से ज़्यादा एग्जिट पोल हुए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि आ गए हैं मोदी, इसमें अब कोई शक नहीं है। और हैट्रिक मार दिया है नरेंद्र मोदी ने। इसलिए कल जो इकट्ठे होकर उन्होंने आंकड़ा दिया, उस पर कोई यकीन कांग्रेस के आंकड़े पर देश की जनता को नहीं। चौंकाने वाले परिणाम की बात आरजेडी की तरफ से की जाती थी, क्या लग रहा है? आरजेडी इस चुनाव में चर्चा में जरूर रही है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम, मोदी का कोई परिवार नहीं है, फिर मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे, इस तरह की भाषा बोला है। बिहार की जनता पूरी तरह आरजेडी को रेस्ट कराने वाली है और ज़ीरो पर आरजेडी आउट होने वाली है। पिछले चुनाव में थे वो ज़ीरो, इस बार फिर हो जाएंगे ज़ीरो। सर, एक चीज देखा जा रहा है, साउथ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिल रही है। देखिए, दक्षिण में भी खिल रहा है कमल। कमल की आंधी जो चल रही है वो दक्षिण तक गई। ये पहला चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दक्षिण में तो पहले भी हम कर्नाटक में और कई राज्य में हम वहाँ जीते हैं, लेकिन इस बार तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर अपार समर्थन हमें मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो बुरा हाल है टीएमसी का। वहाँ भारतीय जनता पार्टी 30 से ज़्यादा सीट जीतेगी। उड़ीसा के अंदर भी हम स्वीप कर रहे हैं। तो ये नई सीटें आ रही हैं, और जितनी पुराना स्टेट था हमारा, उन सब सीट को हमने बचाया है और नई सीटें हमने जीती। राहुल गांधी ने एक नया इशू उठा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट किया कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर करें। उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी, चुनाव समाप्त हो चुका है और अग्निवीर की चिंता आप मत कीजिए। अग्निवीर की योजना हमारे सैनिक को ज़्यादा युवा रहें, इसके लिए सोच समझ के लाई गई है। और आप लोगों के भड़काने के बावजूद भी देश के नौजवान अग्निवीर बन रहे हैं और वीरता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उनकी पूरी चिंता भी मोदी जी करेंगे। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, तो अग्निवीर में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको वहाँ 25% तो सेना में ही रहेंगे, बाकी जो आएंगे उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकार ने ऐलान किया है। उनको अगर 12th होंगे तो ग्रेजुएशन, उनको 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उसके बाद उनको बहुत सी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। तो उसकी चिंता मोदी जी करेंगे। आप चिंता ये कीजिए कि आखिर क्या भूल कांग्रेस से हुई जो जनता ने ये सज़ा उनको दी। 4 तारीख के बाद आप इंडी अलायंस को कहाँ देखते हैं, क्या होगा? देखिए, 4 तारीख के बाद
इंडी अलायंस के लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, वो मीडिया पर ठीकरा फोड़ेंगे, वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे और एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। सर, पाटलिपुत्रा से एनडीए के कैंडिडेट रामकृपाल यादव काफी हमलों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, रामकृपाल यादव जी की जान बच गई, बहुत बड़ी साजिश थी उनकी जान लेने की। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।